रोना रोने वाली कांग्रेस हुई बेनकाब, बड़ी रिपोर्ट आई सामने। हरियाणा में करारी हार के बाद कांग्रेस नेताओं ने ही खोली आला कमान की पोल। ईवीएम में नहीं खराबी बल्कि भीतर घात ने डुबाई हरियाणा में कांग्रेस। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अलाप रही ईवीएम वाला राग। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के दावे को अधिकतर प्रत्याशियों ने खारिज कर दिया है। यानी कि ईवीएम को लेकर के जो कांग्रेस आलाकमान की ओर से दावा किया जा रहा था, इसकी पूरी रिपोर्ट सामने आ चुकी है और बकायदा इस दावों को लेकर के खारिज कर दिया गया है। यहाँ पर ईवीएम में गड़बड़ी या फिर ईवीएम की बैटरी को लेकर के जो बातें बार बार कांग्रेस के दिग्गज नेता, फिर चाहे वो जयराम रमेश हो, पवन खेड़ा हो या फिर सुरजेवाला हो, इन नेताओं की ओर से उठाया जा रहा था, इन तमाम दावों को खुद हरियाणा में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी और कांग्रेस के नेताओं ने खारिज कर दिया है। यहां पर अधिकतर कांग्रेसी नेताओं का यह मानना है कि जो हरियाणा में दलितों का अपमान किया गया, दलित नेताओं का अपमान किया और पार्टी के अंदर जो भीतर घात हुआ और जो नेताओं की आपस में नहीं बन रही थी, इसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही थी, अपने तमाम नेताओं को साथ लेकर के चल रही थी, पहले से ही उन्होंने अपने मुख्यमंत्री चेहरे को आगे रखा था। ये तमाम रणनीति बीजेपी की ऐसी थी जिसकी वजह से बीजेपी ने तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई है। साफ तौर से आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस ने एक टीम का गठन किया था जो कि बकायदा कैसे हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा है, इसको लेकर के तफ्तीश कर रही थी। तभी यह रिपोर्ट सामने आई जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की ओर से जो खुलासा किया जा रहा था, उसकी पोल अब खुल चुकी है। अब वैसे देखना यह भी है कि महाराष्ट्र में भी सेम यही राग अलापते हुए कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में देखने को मिला है कि महाराष्ट्र के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उन्होंने बकायदा ये कहना शुरू कर दिया है कि कैसे चुनाव आयोग जो है वो फर्जी वोटर लिस्ट और जेन्युइन वोटर्स हैं उनमें धांधली कर रहा है और बकायदा ये बीजेपी के ऑर्डर्स हैं। यानी कि वो अब ईवीएम को तो नहीं कोस पा रहे हैं क्योंकि ईवीएम को लेकर के तो ऑलरेडी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए हैं उसमें सच्चाई सामने आ चुकी है। ऐसे में अब वो ये कह रहे हैं कि कैसे जो वोटर लिस्ट है उसमें फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। यानी कि एक नया बहाना जो है इलेक्शन और इलेक्शन के नतीजे आने के पहले ही कांग्रेस पार्टी और विपक्ष तैयार करती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में चुनाव हारने वाले 52 प्रत्याशियों ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के समक्ष जूम के माध्यम से अपनी पूरी बात रखी है। बता दें कि अधिकतर प्रत्याशियों का कहना है कि कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी और भीतर घात की वजह से हार का सामना करना पड़ा है। वरिष्ठ नेताओं में तालमेल नहीं था। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री व सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा की नाराजगी भी पार्टी पर भारी पड़ने के बाद कई उम्मीदवारों ने कही है। चुनाव में हार के कारणों का पता लगाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में राजस्थान के विधायक हरीश चौधरी भी शामिल है। आपको बता दें कि कमेटी ने चुनाव हारने वाली सभी उम्मीदवारों से 4 सवाल पूछे हैं। इनमें चुनाव हारने की वजह, विधानसभा क्षेत्र में वरिष्ठ नेताओं द्वारा किए गए दौरे के अलावा स्टार प्रचारकों के दौरे को लेकर के सवाल पूछा गया है। चौथा सवाल ईवीएम की भूमिका को लेकर के है। बता दें कि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने ईवीएम के रोल से साफ इनकार कर दिया है। कई उम्मीदवारों ने दो टूक कह दिया है कि हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। कांग्रेस की हार के पीछे पार्टी के खुद के नेता ही जिम्मेदार है। टिकट नहीं मिलने से बागी हुए नेताओं को मनाने के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं किए गए। कई सीटों पर कांग्रेस केवल अपने ही बागियों की वजह से चुनाव हारी है। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव में कई सारे ऐसे बागी नेता उतरे हैं जिसकी वजह से खुद कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि जो बीजेपी की ओर से थे वो तो लास्ट में चुनाव के आखिर में नतीजे आने के बाद बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं और कई इसमें से ऐसे भी विधायक हैं जो कि कांग्रेस से बागी हुए थे लेकिन अब वो बीजेपी की सरकार को हरियाणा में समर्थन दे रहे हैं।
बता दें कि वरिष्ठ नेताओं में तालमेल नहीं था, ये बात कही जा रही है। कुमारी शैलजा की अनदेखी का मुद्दा भी कुछ उम्मीदवारों ने कमेटी के सामने उठाया। वहीं कुछ ने कहा कि अगर कुमारी शैलजा को उकलाना से चुनाव लड़वाया जाता तो प्रदेश की 10 में से 15 सीटों पर फायदा उनके चुनाव लड़ने मात्र से हो सकता था। शैलजा की नाराजगी और चुनाव प्रचार से दूरी से दलित वोट बैंक में सेंध लगी है। कई उम्मीदवारों ने कहा कि जाट वोटर के ध्रुवीकरण की वजह से भी कांग्रेस को नुकसान हुआ है। जाट मतदाताओं के मुखर होने की वजह से दूसरी जातियों में गलत संदेश भी गया है और इस वजह से मतदान के एक हफ्ते पहले माहौल बिगड़ना शुरू हो गया और वोटिंग का दिन आते आते गैर जाट वोटर बीजेपी के लिए लामबंद हो गए। इस वजह से उन सीटों पर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा जिन सीटों पर पहले दिन से ही कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही थी। कमेटी सदस्यों के साथ 1-to-1 बातचीत में बरनवाला, नलवा व हिसार सहित कई अन्य इलाकों के प्रत्याशियों ने कहा कि टिकट कटने की वजह से कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता विरोध कर रहे थे और अंदर खाने वोट बीजेपी को दिलवाए गए हैं। एक उम्मीदवार ने कांग्रेस के सांसद और एक ने पूर्व कैबिनेट मंत्री पर बीजेपी की मदद करने का आरोप तक जड़ दिया। कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि ईवीएम की बैटरी आखिर तक 99% ही रही, इससे गड़बड़ की आशंका जताई जा सकती है। लेकिन कई उम्मीदवारों ने कहा कि स्टार प्रचारकों के दौरे को लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व में किसी तरीके की सूचना नहीं दी गई। चुनाव के दौरान पार्टी नेतृत्व के नेताओं की बातचीत करना आसान भी नहीं था। यानी कि यहाँ पर नेताओं का यह भी कहना है कि जो स्टार प्रचारक आ रहे थे उनके आने की पहले से इंफॉर्मेशन प्रत्याशियों के पास नहीं थी और कौन आ रहा है इस बात की भी जानकारी नहीं थी और ना ही वो आला कमान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते थे और ना ही अपनी बात उन्हें पहुंचा सकते थे। तो ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है इन प्रत्याशियों की ओर से। अब ऐसे में अगर हम हरियाणा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को नो डाउट की बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस के अपने ही प्रत्याशी, अपने ही नेता ये कह रहे हैं कि ईवीएम को दोष देना ठीक नहीं है, बल्कि अपने कांग्रेस के नेताओं के भीतर घात की वजह से हमें हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा है, तो इस पूरे मामले को लेकर के हमारे साथ जानकारी और भी ज्यादा देंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से कांग्रेस के अपने ही नेता अब ये कह रहे हैं कि ईवीएम पर दोष मढ़ना सही नहीं है? देखिए रानी जी, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, बड़ा काबिल तारीफ ये आपका क्वेश्चन है कि जो ईवीएम और जिसको लेकर के इतना बड़ा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कमेटी बैठाई गई, उसकी जो रियलिटी आई वो बड़ी चौंकाने वाली बात है। सबसे बड़ी बात उसमें ये रही कि कांग्रेस के जो कमेटी के बनाए गए वो 4 ही 5 क्वेश्चन कर रहे थे। एक क्वेश्चन कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि किस नेता का, प्रदेश के किस नेता का इसमें सबसे वैसा योगदान है जिसकी वजह से हारे? कुल मिलाकर के एक बात पता चली कि माइंड डाइवर्ट करने का था। जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है उस आक्रोश को दूसरे डायरेक्शन में ले जाने का पूरा इशारा था। और जो सबसे पहला क्वेश्चन किया गया है ये कि आपको किस नेता पे फ्री किया गया, ईवीएम में आपको कहाँ कहाँ गड़बड़ी लगी और ईवीएम की वजह से हम क्यों चुनाव हारे, ईवीएम की वजह, मतलब ये क्वेश्चन किया गया कि उतने में ही आप जवाब दें क्यों चुनाव हम ईवीएम की वजह से हारे। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन कि आप इससे ज़्यादा अपने दायरे से ना जाए। वहाँ जाटों ने बड़ी अच्छी बात कही है, वहाँ हम लोगों ने कही, देखिए ऐसा है, ईवीएम की वजह से नहीं हारे, हम अपने कर्मों की वजह से हारे, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा। और हम अपने वजह से नहीं, केंद्र के नेताओं की वजह से हारे। उसकी वजह थी हमारा जो सेनापति थे वो कमज़ोर था, मतलब राहुल जी के लिए कहा उन्होंने। हकीकत है हार की वजह यह है कि राहुल गांधी का कमज़ोर होना, राहुल गांधी ने गलत लोगों पर विश्वास किया, ये तमाम सभी लोगों का कहना। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उसका सिर्फ एक ही काम था, किसी तरह से लोगों का माइंड डाइवर्ट कर दो। मगर जो उसमें फैक्ट आया उसमें 99% लोगों ने कहा ईवीएम से कोई मतलब नहीं, ईवीएम हार की वजह नहीं है, हमारी हार पहले ही हो गई थी और हार हमने पहले ही, वहाँ पे हमारा मतदाता नहीं गया, मतदान नहीं हुआ। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि सब लोगों ने बताया कि महाराष्ट्र में आप समझ जाइए यहाँ से ज़्यादा बुरी स्थिति है। चूँकि हरियाणा में हम लोगों ने पहले से कह दिया था हम जीत रहे हैं, एग्जिट पोल में, उसके पहले ओपिनियन पोल में
दे रहे थे। एग्जिट पोल में दिया कि हरियाणा पे कांग्रेस जीत गई है, ये मतलब फर्जी काउंटिंग हुई नहीं शुरू, उसके पहले हम लोगों ने दे दिया। मतलब हम लोगों ने वहाँ मॉरल की बड़ी टॉप की, पैसे से युद्ध लड़ा और फर्जी युद्ध लड़ा। ये महाराष्ट्र में ना करें, चूँकि महाराष्ट्र की पोजीशन बड़ी बुरी है। कार्यकर्ताओं ने कहा, ये भी उन्होंने कहा कि एक्चुअली में सिर्फ राहुल गांधी पे इल्ज़ाम ना है, मगर कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि अगर एलओपी पद से और नेतृत्व से अगर राहुल गांधी हट जाए तो कांग्रेस की फसल फिर लहला जाएगी पूरे देश में। ये भी लोगों ने कहा कि राहुल गांधी के आने के बाद 11 चुनाव हुए, 11 चुनाव राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की है, हम 11 चुनाव हारे हैं, सिर्फ 2 जीते हैं। और जब से राहुल जी राजनीति में आए तब से 73 चुनाव हारे हैं, 73 चुनाव। पब्लिक ने स्पष्ट कहा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, ईवीएम हार की कतई वजह नहीं है और हुड्डा शैलजा से ज़्यादा जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, ये हटे। और हुड्डा तो जिम्मेदार है, शैलजा नहीं। वो भी ये पूछा जा रहा था, सिर्फ क्वेश्चन इसमें पूछा गया, इतने जवाब दो, क्या ईवीएम की वजह से? दूसरा, हुड्डा शैलजा सुरजावाला में कौन? प्रदेश के किस नेता ने ठीक से काम नहीं किया? और सब ने कहा कि हकीकत में कप्तान, सब ने ये भी सलाह दी कि आप महाराष्ट्र में हार का अंतर कम कराइए किसी तरह से। महाराष्ट्र में जो स्थिति है बहुत ख़राब है, उसको किसी तरह से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि हमने काम नहीं किया था, हम कांग्रेस कलमुख वजह से आ रहे, हमारी छवि खराब हो गई थी, हमारा नेतृत्व तो कमज़ोर था। दूसरी बात यह है कि मेन चीज़ है, हमारे यहाँ बड़े को कह नहीं सकते, बड़ा कोई हार स्वीकार करने का है नहीं, तो छोटे नेताओं, प्रदेश नेताओं पे ये गलत है। ये 52 विधायकों ने कहा है, 52 विधायक जो प्रत्याशी थे उन्होंने कहा। कुल मिला के हार की वजह ईवीएम नहीं, मगर सब लोगों ने कहा कि महाराष्ट्र की हार का अंतर कम कराइए कि हमारा जमानतें अधिक से अधिक लोगों की बचनी चाहिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि प्रदेश के तमाम नेता, तमाम प्रत्याशी अब कांग्रेस को लेकर के यही कह रहे हैं कि अगर भीतर घात नहीं होता हो और कुमारी शैलजा को टिकट दे दिया जाता, उनका अपमान नहीं किया जाता, तो ये तमाम चीजें आज नहीं होती और आज हरियाणा का रिजल्ट कुछ और होता। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।